रेस्पेक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन कैटेगरी का आपका जो सैम्पल पेपर आ गया है 30 जुलाई को 2025। हम उसके अबाउट जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ये सेबास्टियन सर्विस की तरफ ये जो है ऑफिशियल आपका जो ओरिजिनल जो सैम्पल पेपर है वो अनाउंस किया गया है। सो हम उसके अबाउट अब डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले आपका पार्ट 1 है वो है आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें जो है नंबर फर्स्ट पर यानी कि पार्ट 1 में इंग्लिश के पार्ट 1 में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया गया। जिस तरह से आपका मैट्रिक कैटेगरी के टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और भी बहुत सारे टेस्ट में दिया जाता है, तो सबसे पहले इसको जो है आपने अच्छी तरह से रीड करना है। ये पूरा की पूरा एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रीड करना है। अगर हम इसको रीड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको मैंने रीड कर लिया है, तो हम चलते हैं बस सिर्फ इस सैम्पल पेपर के जो है एक एक MCQs और इस सैम्पल पेपर के अबाउट डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम इसको जो एस्केप कर रहे हैं। हमारे पास नंबर फर्स्ट पर जो है इसी पैसेज से मतलब इस ही पैराग्राफ से आपको नंबर फर्स्ट पर दिया गया है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेसिमिस्टिक। यहाँ पर एक वर्ड दिया पेसिमिस्टिक, इसका जो है ये पूछ रहा है कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या है। ये बात याद रखिए, ये पेसिमिस्टिक इस ही जो है पैसेज से लिया गया है। तो हमने ये बताना है कि इस पेसिमिस्टिक का जो है सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम क्या है। ए में आपके पास ऑप्टिमिस्टिक, बी में होपफुल, सी में आपके पास नेगेटिव। सो राइट ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी ही राइट ऑप्शन है, नेगेटिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें करा है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड टायर्ड इज। ए में आपके पास वीकेन, बी में एग्जॉस्ट, सी में एनर्जी। टायर्ड मीन्स थक जाना, किसी काम के करने का दिल नहीं करना, दिल भर जाना। सो राइट ऑप्शन नंबर सी ही होगा, एनर्जीज, ठीक है ना। नंबर थर्ड पर ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस वाज टू रीच द टॉप ऑफ अ वेरी हाई। ए में आपके पास प्लेस, बी में है टावर। सो राइट ऑप्शन नंबर जो है इस पैसेज में जो है टावर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नंबर 4 में द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लिसन टू। ए में आपके पास पेसिमिस्टिक, बी में ऑप्टिमिस्टिक, सी में अवॉइड, डी में सपोर्टर्स। और सो राइट ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास ए ही राइट ऑप्शन है, वो है पेसिमिस्टिक। नंबर 5 में करा रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव द पावर टू अफेक्ट यूर। ए में है थॉट्स, बी में है बिहेवियर, सी में है प्लानिंग और डी में आपके पास एक्शन। सो द राइट ऑप्शन ए में आपके पास थॉट्स। सो राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। हमारे पास नीचे जो है दूसरा जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें जो है हमें दिए गए हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम। ए में आपके पास द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल, ठीक है ना। मिंगल का जो है इसका जो है हमने सिनोनिम बताना है। ए में आपके पास डिस्पर्स, बी में वॉक, डी में डिस्कस, डी में सोशलाइज। राइट ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर सेकंड जो इसमें का द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंथुसियाज्म। ए में आपके पास फॉरवर्ड, बी में पेन, सी में ऑनेस्टी, डी में है इंडिफरेंस। सो सेकंड का जो आपके पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, इंडिफरेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें स्पेल चेकिंग का है, उसमें ये करा है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। ए में आपके पास यहाँ पर जो है हमें हाइगन का जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है चूज़ करना है। सो स्पेल चेकिंग में आपके पास जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है HYGINE। सो यही हमारे पास जो है राइट एक जो है वर्ड है। बाकी हाइजीना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास राइट ऑप्शन है। नीचे देगा एरर डिडक्शन है। यहाँ पर ये कर आई एम लुकिंग फॉर समवन होम could कैरी माई बैग। देखिए आई एम लुकिंग फॉर ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि आई एम कब आता है, ये आता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। यहाँ पर इंग दिया गया है तो ये भी राइट है, समवन होम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो गलत ऑप्शन है, मतलब रॉन्ग जो ऑप्शन होता है वो है आपका होम। यहाँ पर जो है हु होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, मतलब कि हमारा बी जो है रॉन्ग है। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रीपोजिशन का।
उसमें ये करा कि द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन इन 7 o'clock, बी में है ऑन 7 o'clock, सी में है एट 7 o'clock, ठीक है ना। इन 7 o'clock भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इन कब यूज़ किया जाता है, या तो हमारा एक दिन से जो है प्रीपोजिशन बनकर हो, ठीक, एक दिन से मतलब टाइम जो है ज़्यादा हो, जैसा कि इन द मंथ, इन द ईयर। ऑन जो आपका यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर डे के साथ, ठीक है ना, जैसा कि ऑन इकबाल डे, ऑन पाकिस्तान डे, ऑन संडे। एट जो है आपका यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर जो है घंटे के साथ या एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी भी जो है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट ऑप्शन है। मैंने एक प्रीपोजिशन के अबाउट एक डिटेल वीडियो जो है बनाई है, उसमें हमने एक एक जो है प्रीपोजिशन के अबाउट डिस्कस किया है। हम और भी बनाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहना है। एक कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ हम जो है वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं। उसके अलावा पीएसटी, जीएसटी और जीएसटी के जो है हमने पास्ट पेपर और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, उन सब का जो है प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के अबाउट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। ए मेरे पास सर्वेंट वाज बीन हायर्ड बाय समीना। बी में है a servant was being hired by Samina। बी में a servant was hired by Samina। सी में है a servant has hired by Samina। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास servant was being hired by Samina। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट 2 है आपके पास मैथमेटिक्स का। सो इसमें जो है बेसिक अर्थमेटिक्स सबसे पहले दिया गया है। इसमें क्यूब रूट ऑफ 1728 का हमने बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ए में है 12, बी में है 14, सी में है 22, डी में आपके पास 14। सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी राइट ऑप्शन है, 22 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अबाउट प्रॉब्लम का, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मोर देन द लेंथ, गिवन दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर पर सेकंड, फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर जो है ये एरिया हमसे पूछ रहा है। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो द राइट ऑप्शन हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन 8 होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 3 है, वो है जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का। इसमें सबसे पहले करंट अफेयर दिया गया है, वर्ल्ड नॉलेज। इसमें ये पूछ रहा है कि द करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज। ए में है सादिक, बी में है शीला रजा, सी में है कैसर, डी में है आगा सिराज दुरानी। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, ए में आपके पास वेटिकन सिटी, बी में मालदीव्स। देखिए स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है बाय एरिया वाइज, वो है आपके पास मालदीव्स, ठीक है ना। सो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो हमारे पास वेटिकन सिटी ही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसमें जो है कुछ जो है शुबात हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, यही है। एवरीडे साइंस जो है हमारे पास दिया गया है पार्ट 3 में ही। सो उसमें ये पूछ रहा है कि द फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स के रोशनाई तरकीब का अमल, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमारे पास फंडामेंटल यानी कि बेसिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो कौन सा है। ए में आपके पास ग्लूकोज, बी में अमाइनो एसिड, सी में फैटी एसिड, डी में न्यूक्लियोटाइड। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, वो है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें कह रहा है द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर इज, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर पर कौन सा जो है फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट नहीं करता है। ए में टेम्परेचर, बी में प्रेशर, सी में वॉल्यूम, डी में कलर। सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। कलर जो है अफेक्ट नहीं करता, वॉल्यूम भी अफेक्ट करता है, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। 3 में कह रहा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। ए में सोलर, बी में टॉइडल, सी में बी में जियोथर्मल, डी में पास न्यूक्लियर। सो ऑप्शन नंबर 3 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नीचे जो क्वेश्चन है हमारे पास इस्लामियात यानी कि पाकिस्तान स्टडी की अबाउट, इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि द ओल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड इज, सबसे जो है ओल्डेस्ट रीजन कौन सा है। ए में है हिंदुज़म, बी में है जुडिज़म, सी में इस्लाम, डी में है बुद्धिज़्म।
सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है ए इज द राइट ऑप्शन। हिंदुइज्म जो है एक ओल्डेस्ट रिलीजन है। नंबर सेकंड में ये पूछ रहा है कि द 14 पॉइंट्स ऑफ द कैलेंडर वर रिस्पॉन्स टू, ए में है सोमेन कमीशन, बी में है नोरो रिपोर्ट, सी में है बी में आपके पास ग्रिप मिशन, डी में आपके पास कैबिनेट मिशन। सो सेकंड ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी जो राइट ऑप्शन है वो क्राइप्स मिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास कंप्यूटर का। उसमें ये पूछ रहा है कि द डिवाइस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स इज, ए में आपके पास स्विच, बी में बेर, सी में रूटर। सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट ऑप्शन है, जो आपका कनेक्ट करता है डिवाइस को टू द नेटवर्क्स। सो ये था हमारे पास सैम्पल पेपर अबाउट इंग्लिश कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।